कंस को लाल समझता था, वो कन्या बन कर आया है। अच्छा जो भी है, कुछ भी है, इसका भी एक बहाना है, और इस पड़े हुए पत्थर के ऊपर पटक करके इसको परलोक पठाना है। जैसे कन्या को छीना है कंस ने बहन देवकी से, तो झपटी उठाया जब उसे, तो पापा तारा डार अब गिरी चरण में देवकी, करके हाहाकार। कंस के हाथ में वो कन्या है और देवकी कंस के चरणों को पकड़ के रो रही है। एक बहन अपने भाई से कह रही है, छोटा सा भाव है कि बहन हाजिर है, कन्या की सजा पाने को, अरे पत्थर पर मत पटको मेरे नादानी, अरे पत्थर पर मत पटको मेरे नादानी, बहन हाजिर है कन्या की सजा पाने को, बहन हाजिर है अरे पत्थर पे मत पटको मेरे नादानी, अरे पत्थर पे मत पटको मेरे नादानी, मेरे नादानी कोई इतना ना सताओ भैया, मेरे नादानी मुझे सूली चढ़ा या सोले में जला दो, नहीं है तो दिल चाहे सजा दो, कोई नहीं है तो दिल चाहे सजा दो, इसको मैं तैयार हूँ मरना।
तेरा वहाँ पर धूप मची है गोकुल में लाल तेरा नहाते धूप है अब तो तैयार हो जा अब तो तैयार हो जा पापी तू मर जा अरे पत्थर कन्या ने यह नहीं बताया है कि नंद का छोना तुम्हें मारेगा। भागवत पुराण में आया है, लड़की ने सिर्फ इतना ही कहा है कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में खेल रहा है। और यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। उच्च स्वर में सभी लोग जो घोष करिएगा, प्रेम से बोलो विंध्यवासिनी मैया की। ये स्वयं विंध्यवासिनी मैया थी जो कि प्रभु का साथ देने के लिए योग माया के रूप में नंद जी के वहां आई थी। अब कंस ने तुरंत अपने कुछ राक्षसों को बुलवाया और कहा जाओ वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, इन गांवों में जितने बच्चे छठ वाली तिथि से लेके आज तक पैदा हुए हैं सबको मार दो। बच्चा मारो आंदोलन चालू। कंस ने आदेश क्या किया है कि बस बहादुरो सूरो वीरो बलबीरो बुढ़ाओ ढाओ और है छिपा हमारा काल जहां प्रेमियों वहां जाओ जाओ कि मारो खाओ काटो फेंको और नदियों में उन्हें डुबा डालो मारो खाओ काटो फेंको। इसने आदेश कर दिया मारे खाओ काटो फेंको और नदियों में उन्हें डुबा डालो। इतना ही नहीं, परछू में घुमा डालो और पेटे से उन्हें बुरा डालो। की गोदी लोगों ने सोनी कर दिया। कंस बड़ा प्रसन्न है कि इतने बच्चे मर गए, उसी में शायद मेरा काल भी सीताराम। एक दिन की बात है कि बाबा नंद जी आ गए बढ़िया सा दही मक्खन लेकर के। तब का समय ऐसा होता था ना कि घर में यदि कोई खुशी का माहौल है, शादी हो या कहीं बेटे बेटी जन्म हो, तो ऐसे मौके पर लोग जमींदारों को या राजाओं को कुछ न कुछ तोहफा देते थे गिफ्ट के रूप में। अब नंद जी दही माखन मिश्री लेके पहुंचे। कंस ने देखा, अरे नंद जी का कोई खुशी का माहौल है कहा? अरे बोले महाराज खुशी? हाँ, इससे बड़ी खुशी क्या होगी, चौथे पन में यशोदा ने लाला जायो है। कंस के मानो धनाका लगा। का तो? अरे कहा महाराज यही बुध वाली रात में, बुध की रात में। अच्छा वही रात है बुध वाली। कंस ने कहा ठीक है। नंद जी चले गए। कंस ने विचार किया मैं क्या करूं।
पहले तो कंस ने यह प्रोग्राम बनाया कि मैं जाऊंगा अभी गोकुल, कन्हैया को मार दूंगा, लेकिन यमुना मैया का श्राप इसे याद आ गया। आखिर कंस खुद क्यों नहीं जाता था गोकुल? पूरी कथा में आपने कई बार सुनी, भागवत अनुचरों को ही ये भेजता रहेगा, खुद नहीं जाता था। पहले जाता था, क्यों? क्योंकि गोकुल वृंदावन ये सब इसी का क्षेत्र है, ये भाई राजा है ना मथुरा का। पहले जाता था, जब भी इसके मन में कोई चिंतन उलझन बनता था ना, तो अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के सीधे वृंदावन की सैर कराने के लिए ले जाता था। और भैया वृंदावन से वन नहीं, नंदगांव से गांव, क्या कहा जाए, वृंदावन की तो शोभा विचित्र है ही है। भक्त लोग आते भी हैं कि आली मोहे लागे वृंदावन में, आली मोहे लागे प्रोग्राम बनाया, लेकिन श्राप याद आया। कंस पूतना राक्षसी को बुलाता है। पूतना से कंस गिड़गिड़ा के बोला, बहना, हाँ भैया, कहा है? कंस ने कहा, बहन तेरे अंदर एक कला है। कौन सी? कहा कि तू अपना रूप बदलना जानती है। हाँ हाँ जानती हूँ। तो कंस कहने लगा कि थोड़ी देर के लिए तू ब्रजनारी का कहीं नहीं रूप बना लेती है। पूतना बोली, ब्रजनारी बन के क्या करूं मैं? तो कंस ने क्या कहा? भर गए रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं, और मर गए हजारों बालक है, वो काल हमारा भरा नहीं। इसलिए वहां पर जा पहला सुंदर साज ब्रजवाला का, इसलिए वहां पर जा पहला सुंदर साज ब्रजवाला। छल बल से प्यार निकाल बहन उस नंद राय के लाला का। पूतना तुरंत ब्रजनारी का भेष बनाती है, बाजार गई, कठला पहुंची, घुंगली इत्यादि बढ़ावे के आइटम खरीदा। इसने थोड़ा जहर ले लिया, जहर, और जहर को अपने दोनों स्तनों में इसने लगा लिया। परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव जी से ये प्रश्न कर दिया, प्रभु ये पूतना जहर अपने स्तनों में क्यों लगाती है? अरे कहा वो जहर दे के मारना चाहेगी ना। परीक्षित ने कहा यदि जहर दे के मारना था तो जहर की पुड़िया ले गई होती। नहीं, जहर स्तनों में ही लगा करके जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ पिछला हिसाब बाकी है। कौन सा हिसाब? जब प्रभु जी बामन का भेष बना करके राजा बलि को छलने के लिए गए थे बलि के द्वारे, तो एक कथा में मैंने पढ़ा है, ये राजा बलि की बहन वहीं पे खड़ी हुई है। कुछ विद्वानों ने अपना अलग मत रखा है, नहीं ये बेटी थी बलि की। तो उसने जब बामन भगवान का वो सौंदर्य देखा, ए भैया इसके हृदय में इतनी बड़ी जगह बन गई। बामन अंगुल के सरकार को जब इसने देखा तो इसके मन में भावना जागी, क्या कि ऐसा
सुंदर हमारा बेटा होता तो मैं अपने आंचल का दूध पिलाती। भगवान ने मन ही मन में वो मस्त कह दिया। बिंदु जी ने लिखा है क्या, कि न जाने कौन से गुरु पर वाह दयानिधि जाते हैं, न जाने कौन से गुरु जा रहे हैं। महाराज दशरथ कितना रोए, लेकिन मेरे राघव की आंख से एक आंसू नहीं निकला। न रोए मन में श्री पिता की वेदनाएं पर। अपने अपने बच्चों को अपने पास में बिठाए माता है, ये निवेदन है, अपने अपने बच्चों को अपने पास में बिठाइए। महाराज दशरथ रोते रहे, राम की आंख से आंसू नहीं निकले, और मेरे राघव रोए कब जानते हो? न रोए मन में श्री पिता की वेदनाओं पर, और उठा कर दूध को गोदी उठा कर दूध को गोदी